हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार और तारीख है 12 तारीख। तो फ्रेंड्स, आज दीपावली के दिन है। मेरे परिवार की ओर से और मेरे तरफ से आप लोगों को हैप्पी दिवाली। तो अभी सुबह का टाइम था, सुबह की झाड़ू लग रही है और देखिए चांदनी लग गई है सुबह सुबह दीपावली घर बनाने के लिए। कल ही घर बना करके तैयार रखती, लेकिन कल स्कूल गई थी तो फिर बना नहीं पाई थी, तो आज बनाने लगी है। आज रविवार का दिन है, आज तो स्कूल नहीं है, तो फिर बच्चों को तो खुशी मिलती ही है। कोई भी पर्व हो तो इसमें तो घर और बनाना होता है, पूरा सजाना संवारना होता है, तो बच्चे सभी खुश होते हैं, अपने हिसाब से घर बनाते हैं, ग्वाला ग्वालिन घर। उसके बाद उसको सजाते भी हैं। तो अभी मैं पूरे घर आंगन सब जगह झाड़ू लगाऊंगी। उधर का रूम मैंने सभी को झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद हम इधर की भी झाड़ू लगा दी थी। उसके बाद मैं अभी यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, कचड़ा उचड़ा सभी साफ़ करके फेंक दूंगी। और यहाँ पर आज मुझे लिपाई भी करनी है, क्योंकि सब जगह तो ठीक लग रहा है लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो थोड़ा मिट्टी हम फुलाए हुए हैं, उसी से थोड़ा बहुत हम यहाँ पर लिपाई कर देंगे। हम इसको फेंक करके आते हैं। तो यहाँ पर कचरा ना हम हमेशा फेंकते रहते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर जमा करके छोड़ देते हैं ना तो पूरा बिखर जाता है, तो पूरा आंगन ख़राब हो जाता है, इसलिए हम उठा करके फेंक ही देते हैं। और एक डब्बा रख लिए हैं दोस्तों, जब भी कचरा उचड़ा होता है उसी पर रख देते हैं। तो पूरा घर आंगन के पूरा झाड़ू उड़ू होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन की लिपाई भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी खाना पीना गिरा पड़ा हुआ होता है, तो फिर बनाने में अच्छा नहीं लगता है खाना पीना। तो फिर मैं यहाँ पर लिपाई कर लेती हूँ। सुबह शाम की काम तो यही है कि चूल्हा उल्हा साफ़ सफाई करो। तो हमारा मिट्टी का है तो फिर हमें लिपाई करनी पड़ती है, और बहुत दोस्तों की पक्का की घर है तो फिर वो लोग तो पोछा कर देते हैं, लेकिन हमारा तो लिपाई नहीं करो तो फिर कोई उपाय नहीं है। लिपाई पुताई होने के बाद अभी बर्तन धुलाने के लिए बाकी है, पूरा साफ़ सफाई हो गया है। यहाँ पर देखिए कलर उलर लगा रहे थे, मैं लिपाई कर ली थी। फिर यहाँ पर मैं चाय बनाई हुई थी, तो बच्चों के लिए भी चाय देते हैं, तो सभी के लिए चाय निकाल रहे हैं। बर्तन साफ़ सफाई सभी हो गया था, उसके बाद ही चाय बना था यहाँ पर, तो हम चाय देते हैं। उसके बाद में सब्जी, आज कोई सब्जी खाना अभी नहीं बना रही हूँ, बस थोड़ी सी पास्ता बना देंगे। पास्ता लेकर के आए थे उसी टाइम, तो वही है, थोड़ा सा एक दिन बनाए थे और थोड़ा सा बाकी है, तो उसी को बना देंगे, क्योंकि अभी जल्दी तो खाना बनेगा नहीं, तो पास्ता ही बना देंगे नाश्ता में। क्योंकि आज रविवार का दिन भी है, बच्चे भी कहीं नहीं जाएंगे, और वो लोगों को, बच्चे लोगों को मैं बताई भी नहीं हूँ कि आज पास्ता बनाने वाले हूँ, तो वो लोग के लिए भी सरप्राइज सी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बाकी थी, वही मैंने रखा हुआ है। अभी इसको हम निकाल देते हैं इसमें, और पानी खौल रहा है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा तेल डाले थे, उसके बाद हम इसको डाल देंगे और पकने के लिए कुछ देर तक ढक देंगे। पहले चला लेते हैं, नहीं तो लटक जाएगा, इसमें एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो इसलिए हम इसको चला करके ढक दिए थे। फिर देखिए हम पानी निकाल करके ले आए हैं, फिर यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए थे, कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, इसको गर्म होने दिए। फिर हम डाल दिए हरी मिर्च, तो सभी काट पीट करके तैयार रखे हुए हैं। जब तक मेरी ये बॉयल हो रहा था तब तक हम सभी तैयार कर लिए हैं, और अभी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ। तो सभी सब्जियाँ, जो सब्जियाँ था घर पर वही मैंने यूज किया है। टमाटर नहीं था तो टमाटर नहीं डाले हैं, तो इसको भूंज लेंगे, हल्का फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हल्के हल्के से मसाला डालेंगे, और बच्चे खाने वाले हैं तो ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सही डालेंगे। और देखिए रोहन को पता चल गया कि पास्ता बन रहा है, तो उसको बहुत मतलब खुशी मिला, और अचानक से आया था यहाँ पर और बोला कि क्या बन रहा है माँ? हम बोले पास्ता बन रहा है, तो वो बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर मसाला वसाला भूंजने के बाद हम डाल दिए हैं पास्ता, तो ये चिपकेगा नहीं एक दूसरे से, बहुत ही अच्छी बनी थी। तो हम इसको चला देंगे। उसके बाद देखिए बन के तैयार है हमारा पास्ता, बस सभी के लिए परोसना है। तो इसी को अभी नाश्ता में देंगे सभी बच्चे को, और मैं भी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स, सभी बच्चों के लिए बना दिए हैं पास्ता, इसी का नाश्ता देंगे। उसके बाद मैं खाना सब्जी बनाऊँगी। तो अभी सब्जी खाना नहीं बना है, बस सुबह के टाइम थोड़ी लेट हो गई है साफ़ सफाई करते हुए, तो मैं सोची थोड़ी पास्ता उस्ता बना दे तो बच्चे खा लेंगे, फिर आराम से हम खाना बनाते रहे। तो मैंने सभी को पास्ता खिला दी थी, मैं भी खा ली थी। थोड़ा सा बाकी था, उसको मैंने एक बर्तन पर निकाल लिया है। उसके बाद कढ़ाई धो करके ले आई हूँ सब्जी बनाने के लिए।
तो सब्ज़ी में आज बनेगी हमारी आलू की सब्ज़ी और चने की। तो यहाँ पर मैं प्याज को भूंज ली थी और चना को डालने के लिए भूल गई हुई थी। तो मैं बाद में चना उस घर पर था, होटल घर में, तो मुझे याद आया कि चना तो यहाँ है नहीं। तो मैं प्याज भी डाली हुई थी, तो उसको छोड़ के मैंने नहीं गया। उसके बाद ले आई हूँ चने को बाद में। तो मसाला वसाला भूंज लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद डालेंगे, क्योंकि चना की भून जाने में थोड़ी लेट तो नहीं लगती है, तो इसलिए हम डाल लेंगे। और इस तरह से डाल करके भूंज लेते हैं ताकि तेल निकल जाए, उतना तक हम भूंजते हैं। उसके बाद देखिए आलू छील करके रखे हुए थे, बॉईल करने के बाद छील दिए थे इसको, और वही आलू को डाल दिए हैं। इसको हम कलछुल के सहारे इस तरह से थास देंगे, कट कर देंगे और भूंज लेंगे कुछ देरी तक फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं और बहुत ही बढ़िया से भूंज लेते हैं। मसाले को तो जितने भी भूंजो उतने ही अच्छा होता है, खाने में टेस्टी होती है। तो हम अच्छी तरह से भूंज लिए हैं और इसमें अभी हम पानी डालेंगे। इसको भूंजने के बाद तो अपने अनुसार हम पानी डाल लिए हैं। इसको चला करके अच्छे से मिला करके फिर ढक देंगे। कुछ देरी में हमारा सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही मसालेदार वाला चने आलू की सब्ज़ी। तो खाने में इस टाइप का सब्ज़ी ना पूड़ी या रोटी से खाओ तो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आज खाना बनाया है तो फिर पूड़ी और रोटी तो नहीं है। तो पास्ता उस्ता खाने के बाद सभी का पेट में तो भर गया था, सभी का पेट भर गया था, तो फिर कोई खाए नहीं खाना, बस बना करके मैं रख दी हूँ। उसके बाद आज थोड़ी सी लिपाई पोताई की भी काम करनी थी, तो मैं सोची चलिए कर ही देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ मिट्टी लेने के लिए। इस डिब्बे पर मैंने मिट्टी भर के रख दिया था, वो फूल गए हैं अच्छी तरह से। इसको मिला करके हम एक कढ़ाई में ले जाएंगे और छपाई की काम करेंगे। तो वहाँ पर चबूतरा बनाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन चबूतरा मैंने नहीं बना पाई है। कभी ना कभी तो बना ही लेंगे, लेकिन अभी त्यौहार का दिन है तो थोड़ा मिट्टी से लिपाई कर देते हैं। तो इसको हम निकाल करके ले जाएंगे वहाँ पर। और देखिए मैं आ गई हूँ ले करके। बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं दोस्तों, जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी, क्योंकि बाहर में खेलने के लिए आए थे। मैं अंदर में बैठी थी फिर भी सुना रहा था शोर शराबा। तो थोड़ा पानी छींच लेंगे, क्योंकि कहीं भी लिपाई करो तो थोड़ा पानी दोगे तो अच्छा होता है, और पानी नहीं दोगे तो फिर फटने लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा पानी दे लेते हैं। उसके बाद देखिए मिट्टी हम थोड़ा मतलब गिल्ला उतना ज़्यादा नहीं रखे हैं, और अभी हम पानी से गीला करके फिर इसको पूरे में फैला देंगे और लिपाई करेंगे। तो सब जगह लिपाई पोताई की काम तो ख़त्म ही हो गया है, बस यहीं पर बाकी था। तो यहाँ पर भी अभी पूरा हो जाएगा और देखने में चकाचक लगता है इस टाइप का। अगर लिपाई कर दो पूरे घर आंगन की, उसके बाद नज़र घुमा लो तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ जो पत्थर उत्थर है ना, तो बहुत पहले यहाँ पर पत्थर उत्तर दिया गया है। तो यहाँ पर लिपाई पोताई की काम तो हर साल होती है, लेकिन बारिश जब होती है ना तो फिर सभी को धो करके बहा के ले जाता है। तो फिर कोई मतलब की नहीं होती है, जितना भी आप मिट्टी डालो चाहे कुछ भी। तो यहाँ पर जब बारिश होना शुरू हो जाता है ना तो बह जाता है, लेकिन अब तो उतना ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, तो फिर उतना ख़राब भी नहीं होगा। लेकिन चबूतरा हम बना नहीं पा रहे हैं, कभी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम छबाई ही कर देंगे। पेड़ है दोस्तों, ये अमरूद का पेड़ है, 2 पेड़ है हमारे आंगन में। बोलते हैं इनके पापा कि मम्मी पापा लोग यहाँ पर ये डाले हैं, तो फिर ये निशानी है उनके, इसलिए रखे हुए हैं बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम अच्छे से हिफाजत करके रखते हैं। कभी कभी इसका डाली वोली को काट देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसका डाली, तो फिर घर पर छाया सा छाने लगती है और पत्ते भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो इसलिए कट कर देते हैं कभी कभी। तो मिट्टी ख़त्म हो जाता है, फिर जा कर के मैं ले आती हूँ बाहर से। उसके बाद छबाई करती हूँ और थोड़ी पानी भी ले ली हूँ, थोड़ा सा पानी और मिट्टी करके दोनों को मिला करके फिर हम छबाई करते हैं। और आज ना दोस्तों पूरे मतलब घर घर आसपास जितने भी हैं घर ना, सबके घर में मैं पूछी थी कि गोबर है कि नहीं, तो सभी कोई आज लिपने पोतने वाले हैं। तो फिर किसी का घर में गोबर नहीं मिला, तो सिर्फ हम मिट्टी से ही आज काम किए हैं। गोबर वोबर नहीं मिला था और कहीं भी नहीं गए खोजने के लिए। उधर दूर दराज जाने से मिलता, लेकिन कब जाएंगे, तो फिर नहीं गए। आसपास में पूछे तो किसी के यहाँ नहीं था, बोल रहे कि हम ही को लिपना है, हम ही को लिपना है सबके घर में।
तो उतना ज़्यादा भी नहीं रखते हैं बैल बकरियाँ, बस 1-2 रखते हैं तो अपने काम के लिए हो जाता होगा, तो हमें नहीं देते। सभी के लिए तो ज़रूरी का दिन था, तो फिर हमें गोबर नहीं मिले, बस मिट्टी से ही हम छबाई कर रहे हैं। यहाँ पर रोहन आता है, बोलता है मिट्टी दे, तो थोड़ा सा हम बोलते हैं नहीं लो, फिर भी वो ले लेता है, क्योंकि ये ना मिट्टी से बहुत खेलता है, गोल गोल बना करके कभी भगवान बनाता है, कभी क्या बनाता है क्या नहीं, अपने हिसाब से। तो आज दीपावली का दिन है, जल्दी जल्दी से काम निपटा करके फिर उसका भी तैयारी करनी है। ऐसे तैयारी तो सब हो गया है, लेकिन बच्चों के लिए फूल वगैरह क्या क्या मतलब इनके पापा ला देते हैं, तो वही सब सजाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर ग्वाला ग्वालिन की घर बनी है। तो सब बच्चे लोग नहा धो करके फिर अपना तैयार वार होते हैं, फिर सजाते उजाते हैं। तो अब्बर ना लरी वाला बोल नहीं ला दिए, नहीं तो हमारे घर पर हर साल आता है लरी का बोल, वो नहीं लाए। बस आज सिंपल सी ही रहेगी, शाम को दिखाएंगे आप लोगों को। तो पूरे में लिपाई हो गई थी। उसके बाद देखिए ड्राम के पास है, यहाँ पर भी पानी धो करके बहा दिया था, तो उसको भी हम तो यहाँ पर भी मिट्टी लगा देते हैं किनारे किनारे। इसमें तो खैर प्लास्टर करा हुआ था, लेकिन जब बारिश होती है ना तो गड्ढा सा बन जाता है और छोड़ देता है। तो देखिए अभी हम इसको भी मिट्टी भर के बराबर कर देंगे। और सब जगह अगर लिपाई पुताई कर देते हैं ना, तो फिर बैठने उठने में, देखने में, सब में अच्छा लगता है। और जब घर दरवाज़ा अच्छा रखता है तो खुद को भी अच्छा रहने में बढ़िया लगता है। और घर दरवाज़ा ही मैला सा रहे तो फिर खुद को भी कितनों भी साफ़ करो तो साफ़ नहीं लगता है। इसलिए पूरे घर की साफ़ सफाई पहले हो, उसके बाद अपना शरीर साफ़ सफाई हो तो बढ़िया बात है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर मिट्टी से ही लिपाई कर देती हूँ, और शाम के टाइम हो जाएंगे, धीरे धीरे शाम भी ढलती जा रही है। यहाँ लिपाई करने के बाद दरवाज़ा सबको भी मैं नहीं पोंछी हूँ। लिपाई करने समय थोड़ा कलर उलर भी चू गया है इसमें, तो फिर वो सबको भी पानी से कपड़े को भिजा करके फिर पोंछ रहे हैं। तो बाहर की दरवाज़ा, अंदर की दरवाज़ा, सब दरवाज़ा में भी हमको पोछा लगानी है। इस तरह से पोंछ देना है, साफ़ करनी है, नहीं तो ये सब जगह तो चकाचक लगेगा, लेकिन यहाँ ख़राब लगेगा। तो फिर ये काम भी हम पूरा कर लेते हैं, अंदर बाहर सब जगह। और ना यहाँ देखिए नीचे दिख रहा होगा ब्लू कलर का, हम बैठे थे उस जगह, वहाँ पर रोहन है ना, वो ब्रश से लेकर के पुचड़ा मारने लगा था, तो फिर गंदा कर दिया था। उसके बाद देखिए मैं कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी, पेपर ऊपर में डाल ली हूँ किचन में, और बाहर अंदर सब जगह जितने भी पटरी थे ना सब में हम डाल दिए हैं पेपर ऊपर। उसके बाद सामान जितने भी थे सबको हम धो धा करके पोंछ पाछ करके मतलब सेट कर दिए हैं। तो वो सब का वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अंदर में काम कर रहे थे, लाइट भी चली गई थी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके बाद देखिए ये शाम के टाइम है, रात के टाइम है, लगभग 7:30 बजे आसपास का ये है। तो यहाँ पर जो टट्ठी बोला जाता है हमारे गांव में, मतलब हमारे एरिया में, देहात एरिया में, और इसको दिया भी बोलते हैं। तो उसी को अभी पानी में भिगो दे रहे हैं ताकि ये पानी अच्छे से भीग जाए पानी में। और यहाँ पर देखिए रोहन के साथ एक बच्चा आया है खेलने के लिए, तो उसी से खेल रहा था, बोल रहा था कि मम्मी इसे दिखा दो वीडियो में, मतलब मोबाइल में दिखा दो, इसको भी फ़ोटो खींचो, ऐसे बोल रहा था, वीडियो बना दो। तो ये बच्चा देखिए कुछ खा रहा है, तो दोनों ये लोग मिल करके खेलते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या क्या लाए हैं उसको देख रहे थे। तो फटाका उटाका, फिर दरवाज़ा में डालने वाला वो सब भी लेकर के आए थे, मोमबत्ती, बत्ती, और ग्वाला ग्वालिन है, चुनरी वगैरह, क्या क्या जरूरी होती है वही सब ले करके आए हैं रोहन के पापा। उसी दिन बाज़ार से आप लोगों को मैं दिखाई थी, लेकिन पूरा सामान नहीं दिखाई थी। तो यही सब ले करके आए थे, पटाखा सब है, फुलझड़ी, फिर क्या क्या बहुत ज़्यादा था। तो फिर ये लोग सबको देख रहे थे एक एक करके, बच्चे लोग, मैं भी देख रही थी साथ में। और ये लोग तो भगवान का मूर्ति है ना, तो उसे देख करके बहुत खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि हम पूजा करेंगे ऐसे करके।
तो फुलाने के बाद कुछ देरी हो गया था, उसके बाद उसको ज़मीन पर निकाल दे रही है चांदनी पानी करने के लिए। फिर उसके बाद इसको हम जलाएंगे, मतलब पानी कर जाएगा, इससे पानी निकल जाएगा। तो इसमें हम तेल डालते हैं। देखिए चांदनी डाल रही है और इसमें तेल डालने के बाद बत्ती डालेंगे। आप लोग कैसे बनाते हैं दोस्तों बताइएगा। ये देहात एरिया का है, पूजा पाठ कुछ नहीं होती है हमारे एरिया, मतलब हम लोग नहीं करते हैं, कोई करते होंगे। बस इस तरह से सिंपल से दिया जला देते हैं। और जो होता है ग्वाला ग्वालिन की वो होता है, बच्चे लोग सेवा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे लोग ज़्यादा उत्सुक होते हैं उसको सेवा करने में। तो दिया जल रही है देखिए। अभी बाहर अंदर सब जगह लगाना है, तो थाली में मड़ा करके ये दिया जला रही है। उसके बाद सबको पहुँचाएगी इधर उधर, पहले जला ले रही है। तो आप लोग कैसे मनाते हैं दिवाली, कैसे मनाएं बताएंगे। ये देहात एरिया का हम लोग ऐसे मनाते हैं। देख लीजिए दिया को जला लिए हैं सबको। उसके बाद अभी एक एक करके रखेंगे पेड़ के पास, जहाँ हमारा नया घर है, टंकी है, मंडप है, होटल की घर है। पीछे तरफ हमारा जो कचरा फेंकते हैं वहाँ पर हमारे जितने भी पेड़ हैं सब जगह रखेंगे। और पास पास में इंदिरा कुआं जो भी होता है, नल, सब में रख देते हैं। तो सभी में रख देते हैं। और घर पर देखिए ग्वाला ग्वालिन के पास भी रखे हैं, पूरे घर में एक दो करके सब जगह रखेंगे। फिर मोमबत्ती सब जलाया जाएगा। बहुत ही सुंदर लगता है, जब तक दिया जलता है तब तक तो सुंदर लगता है। यहाँ पर देखिए शिवलिंग बनाई हुई है चांदनी मिट्टी से और सजाई है इस टाइप का, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और मैं खाना बनाई हुई थी आलू की सब्जी। तो ये है देखिए, और ये है खाना, तो गर्मा गर्म है। सभी कोई खाना खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। फिर देखिए यहाँ पर फुलझड़ी और फटाखा फोड़ा जा रहा था। तो बहन के पापा फोड़ रहे थे लास्ट में। इस टाइप का मज़ा आ रहा था देखने में। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, देख करके नाच रहे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे।